राधे राधे दोस्त, आज हम आए हुए हैं बंधुगंज के झुनती बाजार फल्गु नदी पे आए हुए हैं। आप ये देख रहे हैं फल्गु नदी का ये क्षेत्र है। इधर आप देखिए मिट्टी का कटाव हुआ है और वहाँ आप देखिए उधर जो आपको अलंग दिख रहा है, ये नदी का अलंग बना रहा है और दूर से दिख रहा है, दूर पे थोड़ा सा जो दिख रहा है डैम बन रहा है। तो बंधुगंज में फल्गु नदी पर 30 कुमार के द्वारा डैम बनाया जा रहा है। वो आप देख रहे हैं वहाँ इससे कुछ 7 किलोमीटर बाद जो डैम का निर्माण हो रहा है, उसी का जो मेड़ है वो नदी के अगल बगल मेड़ को मोटा किया जा रहा है ताकि पानी जब भरे, इसमें पानी स्टॉक हो जाए तो पानी है जो बर्बाद न हो गए, अगल बगल गाँव को नुकसान न पहुँचावे। इसके लिए मोटे तटबंध की व्यवस्था की जा रही है और किसानों का कहना है कि जब डैम बन के तैयार होगा तो इधर आसपास से करीब 100 गाँव को इस तटबंध से, इस डैम से फ़ायदा पहुंचने वाला है। करीब 100 गाँव का है जो इस तटबंध से फ़ायदा पहुंचने वाला है। उसमें मेरा भी एक गाँव है गंगारमठ, वहाँ भी है जो पानी है जो 12 मास रहेगा, सिंचाई में सुविधा होगी। तो ये माननीय नीतीश कुमार जी का दिया हुआ है और ये डैम का निर्माण जोड़ों पे है। आप इधर जो कटाई देख रहे हैं, जो मिट्टी भरा हुआ था वो मिट्टी काट कर तो डैम का जो अलंग बनाया जा रहा है। और अब मैं आपको जो अलंग बनाया जा रहा है वहाँ आपको लिए चलता हूँ। तो चलिए चलते हैं। कटाव जो देख रहे हैं, मुझे याद है जब मैं बचपन में स्कूल में पढ़ता था तो यहाँ बैर का जो पेड़ है पूरा बैर का पेड़ भरा हुआ था। हम लोग आते थे यहाँ बैर काटने के लिए, खाने के लिए। तो इस कटाव होकर के मेड़ का निर्माण हो रहा है ताकि पानी का संचालन अधिक से अधिक मात्रा में पानी तो संजो कर रखा जाए। तो अब हम मेड़ के पास में चलते हैं जहाँ की तटबंध बनाया जा रहा है। आपको हम अभी जैसा ही बोले कि हम जो तटबंध बन रही है डैम का, वहाँ हम आए हुए हैं और ये सब बेचारे कर्मचारी हैं, यानी वर्कर कहिए जो भी कहिए। तटबंध जो बन रहा है, जो डैम बन रहा है, उनका वर्कर है और काम जोरों पर है, प्रगति पर है। तो इधर आइए, ये मुंशी में है और बेचारे बड़े ही शुद्ध मिजाज के व्यक्ति हैं। मैंने आया तो इनसे राय लिया, ये बेचारे बोले नहीं बनाइए, बढ़िया बात है। तो कुछ पूछना चाहता हूँ। अच्छा भैया, तुमको बड़ा जोर शोर से काम लगा? हाँ, बहुत जोर शोर से काम है। अच्छा, तो ये जो बनेगा तो यहाँ तक पानी रह सकता है? हाँ, पानी यहाँ तक है। पानी से वो भर रहेगा। इससे तो चलते 100-150 गाँव को फायदा है। पूरा है, तो काम का फायदा है। अच्छा, लगभग कितना दिन में बन के तैयार हो जाएगा? साल लगेगा, साल से साल भर में पूरा हो जाएगा। लेकिन काम तो बड़ा जोर से लग रहा है और मजबूती से हो रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, चूँकि पानी की बात है, पब्लिक को परेशानी ना हो इसके लिए। तो दोस्त, मैं आपको एक और भी देखिए बेचारे ये लोग हैं, सब वर्कर हैं और गाड़ी के भी कोई ड्राइवर हैं। तो गाड़ी को ड्राइवर ही हो? आपके ड्राइवर हैं? आपके यहाँ डैम से पानी जाएगा सिंचाई के लिए। तो मैं इन लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ कि मुझे यहाँ वीडियो बनाने का मौका दिए। तो अब हम तटबंध को दिखाते हैं कि कैसे बन रहा है, आगे बढ़ते हैं। डैम का तटबंध बन रहा है और पानी तो लोग कहते हैं कि लबालब पानी भरा रहेगा। तो आप तटबंध जो आप देख रहे हैं, इसकी मोटाई भी बहुत ज़्यादा है, करीब 20 फीट से ज़्यादा तटबंध की मोटाई है। क्योंकि जब डैम बन के तैयार होगा तो पानी डैम में लबालब भर जाएगा और करीब 100 गाँव से ऊपर किसानों को फ़ायदा होगा। तो ये नीतीश कुमार जी की जहानाबाद ज़िले के बंधुगंज में एक बहुत बड़ी उनकी देन है जो कि ऐसा डैम का निर्माण हो रहा है। और हम लोग कभी ऐसा सोचे भी नहीं थे कि हम लोग तो खेतों में पानी सालों भर जाएगा। तो आप तटबंध की जो मोटाई है वो आप देख रहे हैं, बढ़िया, हमको अच्छा लग रहा है। और आगे देखिए करीब काम है जो जोरों पे लगा हुआ है, जोर शोर से लगा हुआ है और करीब 1 साल में ये बनकर तैयार भी हो जाएगा। फिर हमारे जितने भी गांव के किसान हैं वो सुखी संपन्न हो जाएंगे, उन्हें पानी की दिक्कत किल्लत नहीं हो पाएगी, प्लस पीने के लिए पानी का जो लेयर है वो भी बढ़ जाएगा। तो दोस्त, अब हम आगे
आप तो और कुछ दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये बालू मिट्टी का क्षेत्र है, बलुआही मिट्टी का क्षेत्र है। एक समय होता था कि यहाँ लालमी और तारबूज खूब फरते थे इस क्षेत्र में। ये सारा जो आप देख रहे हैं यहाँ लालमी और तारबूज फरता था। यहाँ से गया, औरंगाबाद और पटना वगैरह बाहर तारबूज और लालमी जाता था। समय तिमार है और सीजन तिमार है कि यहाँ खेती बड़ी महंगा हो गया। लोग है जो तारबूज लालमी उपजाना छोड़ दिए, लेकिन फिर भी अभी किसान जो कुछ हैं जो लालमी उपजा रहे हैं, तारबूज उपजा रहे हैं। मैं आपको उन खेतों में लेकर चलता हूँ, दिखलाता हूँ कैसे लोग उपजाते हैं, उनकी बात सुनवाऊँगा कि कितनी मेहनत लगती है उपजाने में। तो दोस्त अब हम चलते हैं, आप तो डैम के पास भी ले चलेंगे। हम पहले आपको हम लालमी और तारबूज के खेत दिखलाते हैं, उसके बाद हम डैम जो बन रहा है वहाँ आप तो ले चलते हैं। तो चाहिए आप ये जो देख रहे हैं अलंग की जो ऊंचाई है वो पानी के स्तर से करीब 15 से 20 फीट की ऊंचाई रहेगी इस अलंग की, ताकि पानी से किसी का नुकसान न हो। वैसे भी फल्गु नदी तक में जब बाढ़ आता है तो प्रलयकारी बाढ़ आता है। और मैं कुछ दिन पहले जो बरसात के सीजन में एक बाढ़ आया था उसका भी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला है। सोशल मीडिया के माध्यम से बतलाने का प्रयास किया था कि फल्गु नदी का जो जल स्तर कितना बढ़ गया था और कितना लोगों को नुकसान हुआ था। तो अब हम आपको आगे ले चलते हैं। देख रहे हैं आप, देखिए ये जो डैंपर लगा हुआ है ये इधर लगा हुआ है, सब मिट्टी भर के ला रहे हैं। और ये अलंग की ऊंचाई जो है मोटाई जोरों से निर्माण हो रहा है। मैंने आपको बतलाया कि एक समय ऐसा भी था, आज से करीब 10 साल पहले की मैं बात बतला रहा हूँ, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो यहाँ लालमी और तारबूज, जो कि लालमी आप देख भी रहे हैं, देखिए लालमी फरा हुआ है, पूरा खेत में पटा हुआ है फर करके। तो लालमी और तारबूज की खेती जोरों पे होती थी। यहाँ से लालमी और तारबूज झारखंड बंगाल तक जाता था। यहाँ का तारबूज बहुत मीठा होता था, लालमी बहुत जानदार होता था, मीठा होता था। समय तिमार है और मेहनत बहुत ज़्यादा है, किसानों को पानी की व्यवस्था नहीं है, इसलिए तारबूज की खेती अब करीब कम हो जाए, बहुत कम हो जाए। आप देख रहे हैं तारबूज तोड़ करके वहाँ जमा किया हुआ है, बेचेंगे, व्यापारी आएगा ले जाएगा। कुछ खुदरा भी लोग आते हैं, जानते हैं कि वहाँ लालमी तारबूज फरता है, कम रेट में मिल जाता है, इसलिए यहाँ आकर के ले जाते हैं। और आगे मैं आपको दिखलाता हूँ, चलिए। लालमी अभी शाम में फिलहाल अभी जस्ट 10 मिनट पहले तोड़ के जमा किया हुआ है। व्यापारी आएंगे रात में ले जाएंगे वजन करके। हमारा भी इधर खेत है, हमारे खेत में भी लालमी फरता है। तारबूज की खेती बहुत महंगी हो गई, इसलिए लोग तारबूज करना, अब तारबूज उपजाना छोड़ दिए। वरना समय था कि बंधुगंज तारबूज और लालमी के लिए जिस तरह से सिलाव में खाजा के लिए प्रसिद्ध है, उस तरह से बंधुगंज के लालमी और तारबूज के लिए लोग प्रसिद्ध थे। तो आपने देखा लालमी फरा हुआ है। तारबूज की खेती में आप जहाँ तक आप तो निगाह जाती है तो वहाँ तक इस क्षेत्र में जो बालू वाला मिट्टी है उसमें लालमी और तारबूज ही फरता है। कुछ लोग मकई उपजा देते हैं, कुछ लोग जिनोरा उपजा देते हैं, लेकिन लगभग खेतों में लालमी और तारबूज की ही खेती होती है। हम लोग जब बच्चा थे पढ़ने आते थे तो हम लोग जब खाना होता था लालमी तारबूज तो आ करके खेत में तोड़ कर खा लेते थे। कोई किसान हम लोग को बोलते नहीं थे, एक मोहब्बत था या प्रेम था। अब इतना महंगा हो गया तो किसान खुद नहीं खा पाते हैं तो हमें क्या खाने को देंगे। हम लोग खरीद करते, ज़रूरत पड़ता है तो यहाँ से खरीद करके ले जाते हैं। चलते हैं। तो अभी मैंने आपको लालमी की खेती दिखलाई। आप जब बिहार से जहानाबाद रोड में जैसे ही आप इन करते हैं तो बंधुगंज से पहले आप झुमकी बाजार पहुँचते हैं तो आप यूँ ही देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ लालमी और तारबूज की खेती होती है। यह किसान हैं बेचारे, तोड़ करके रोड पर रखते हैं। कुछ खुदरा व्यापारी भी हैं जो देखिए आप देख रहे हैं, भाई साहब मोटरसाइकिल से गुजर रहे थे तो रुक करते थे, कुछ लेने का इनका विचार है, लालमी हो, तारबूज हो, सब्जी हो, इस तरह से खुदरा सेल भी कर लेते हैं।
उसके बाद जब व्यापारी आते हैं तो व्यापारी से भी लोग बेच लेते हैं। तो अपनी जीविका तो उपार्जन का ये साधन बनाए हुए हैं। लालमी तारबूज की खेती करते। तो दोस्त अब हम आगे लालमी की खेती दिखलाई। अब आप देख सकते हैं तारबूज, जैसा आपको बतलाया था कि एक समय था कि यहाँ से तारबूज और लालमी झारखंड और बंगाल तक जाता था। इस समय हम स्कूल में पढ़ते थे। तो आपको दिखला रहे हैं ये किसान है, खेत से तोड़ करके लाए हैं। खुदरा सेल भी लोग कर लेते हैं यहाँ से, क्योंकि अदल बदल गांव के लोग जानते हैं कि वहाँ डायरेक्ट हम किसान से खरीदेंगे तो थोड़ी बहुत सस्ती पड़ेगी, इसलिए लोग आ जाते हैं। आप देख रहे हैं खरीदार भी यहाँ मौजूद हैं। और ये लोग को भी 2 रुपया बेचारे तो ज़्यादा मिल जाता है। उसके बाद यहाँ से व्यापारी भी ले जाते हैं। रात में व्यापारी आएंगे वजन करके, व्यापारी भी ले जाते हैं। तो यही ये खेती से, यानी लालमी और तारबूज की खेती से जीविकोपार्जन का साधन है इन लोगों का। हालांकि अब डैम बन रही है, जिससे बहुत सारी खेत अनुग्रहित हो रही है। सरकार अपने अंडर में ले लिए हैं। इससे कुछ लोगों की खेती भी कम रही है। और तारबूज की खेती बहुत महंगी होने के कारण लालमी की खेती है वो अभी चरम पर पहुँच गया है। सब्जी भी उगाई जाती है यहाँ। तो और आगे मैं आपको दिखलाता हूँ, तो चलिए। वाले गाड़ी से रूट करते सब्जी या फिर लालमी या तारबूज जो उनको लेना होता है खरीदते हैं। मैं आपको भर रास्ता यही दिखलाते आ रहा हूँ। अब हम डैम के पास में ले चलते हैं, जहाँ डैम का निर्माण हो रहा है। अभी हम आपको बोले, जैसा मैंने बोला कि डैम के पास ले चलते हैं, तो हम बंधुगण डैम के पास आ चुके हैं। आप देख रहे हैं डैम का भी निर्माण है जो जोर शोर से लगी हुई है, क्योंकि 1 साल के अंदर इसको भर जाना चाहिए, मतलब रेडी हो जाना चाहिए। और ये जो आप डैम का जो गेट देख रहे हैं, ये ऊपर तक सटा हुआ रहेगा, पानी यहाँ तक ब्लॉक रहेगा। पानी निकालने का जो स्रोत है वो उधर से है। आप देख रहे हैं साइड से पानी निकलेगा। जितना पानी इच्छा होगी उतना पानी निकाला जाएगा। और जितना डैम पे रखना होगा, तो पुल जो आप देख रहे हैं, पुल तक पानी है जो तो स्टॉक किया जा सकता है। उसके लिए जितना ऊंचा पुल है उससे ऊंची और मजबूत अलंग होनी चाहिए। इसका जो तटबंध है जो होना चाहिए, जो आप देख रहे हैं, तो पानी के तट से करीब 15 से 20 फीट की ऊंचाई तक जो है इसका तटबंध को बनाया जा रहा है, ताकि पानी से जो डैम जो है पानी से भर जाए तो अदल बदल गांव वालों को किसी प्रकार का नुकसान न हो। तटबंध कमज़ोर रहने से बाढ़ आ सकती है, दहाड़ आ सकती है। इसलिए तटबंध को मजबूत बनाया जा रहा है, ऊंचा बनाया जा रहा है और काम जोरों पे लगी हुई है। आप ये देख रहे हैं पानी यहाँ लबालब भरी रहेगी और करीब 100 से 150 गाँव को यहाँ से फ़ायदा पहुँचने वाला है। किसान खुशहाल होंगे। अब हम आपको ये चलते हैं, जैसा मैंने आपको बताया डैम तो आपका निर्माण जो हो रहा था आपको हम दिखलाएं। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको जो निर्माणाधीन डैम है उसके बारे में आपको बतला रहा था, दिखला रहा था। आप देख रहे हैं ये निर्माणाधीन है और काम भी जोर शोरों से है। देखिए मशीन लगी हुई है, ढलाई मशीन। और ये जो आप ऊपर से जो ब्रिज है वो, यानी कि वो एक ब्रिज है जो आप नदी के पार भी जा सकते हैं, डैम से पार भी जा सकते हैं। और ब्रिज से नीचे तक गेट रहेगा। और ब्रिज से नीचे तक यानी कि इतना इसका लेवल जो पानी का है बहुत काफ़ी रहेगा, ताकि 1 साल तक सालों भर किसान को पानी सिंचाई की सुविधा बनी रहे। तो मैंने आपको दिखलाया, अब हम आगे बढ़ते हैं।